सभी को नमस्कार। मैं हूं अंजलि प्रसाद। मैं आज आप सब लोगों के सामने जो यूजीसी नेट की तीसरी और चौथी इकाई है भारतीय दर्शन, उसमें हम उनके प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाण मतलब जो भारतीय दर्शन है, अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन दो शाखाओं में विभाजित है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन जो हैं वह 6 हैं, षड दर्शन कहे गए हैं, और नास्तिक दर्शन जो हैं वह 3 हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो नास्तिक दर्शन है वह 3 है, चारवाक, जैन और बौद्ध। तो इनके प्रमाणों के विषय में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है। यह विषय परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो जिससे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, है ना। पेपर तो पता नहीं कहाँ से कि सारी चीज़ें पूछेगा, लेकिन जो चीज़ पता है कि इसमें से क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे कि चारवाक मतलब जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है। ठीक, तो जैसे ये है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो है तो ये जस्ट अ सेकेंड, चारवाक दर्शन एक प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष। जैन, बौद्ध और वैशेषिक, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये दो दो प्रमाण मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन जो है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष को मानता है, और बौद्ध और वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि जो जैन, बौद्ध और वैशेषिक तीनों दर्शन दो दो प्रमाण मानते हैं, लेकिन जो जैन है वह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष बोलता है। परोक्ष क्या है? जो हमारे सामने नहीं है, जिसका हम अनुमान लगाए। एक तरीके से परोक्ष का मतलब यही तो हुआ जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। अर्थ वही निकल रहा है लेकिन शब्द बदला गया। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में दिया जाता है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण किस दर्शन के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैन दर्शन के प्रमाण हैं। ठीक है, और बौद्ध दर्शन जो है इसका प्रत्यक्ष और अनुमान है, वैशेषिक का प्रत्यक्ष है एवं अनुमान है। सांख्य और योग दर्शन जो है ये 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तवचन। आप्तवचन इसी को शब्द प्रमाण भी बोला गया कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर आप्तवचन बोला गया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तवचन। सांख्य और योग जो हैं बस एक ही तत्व से अलग है, नहीं तो 25 तत्व दोनों में समान है। सांख्य 25 तत्व मानता है, योग 26 तत्व मानता है। ठीक है, ईश्वर तत्व अलग है योग में, और प्रमाण तीनों सेम है। न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। प्रभाकर जो मीमांसक हैं वह 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। अर्थ की उत्पत्ति हो, अर्थापत्ति, इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि अर्थ की उत्पत्ति और अर्थापत्ति जो ठीक है। और जो वेदांत दर्शन है ये भाट मीमांसक हैं, वह 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब जो उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धि जो है ही नहीं, तो वो अनुपलब्धि। देखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये ले लीजिए ऊपर से, ये न्याय दर्शन में है, न्याय दर्शन में दे रखा है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, ये लिए हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो जोड़ देंगे तो ये वेदांत दर्शन के 6 प्रमाण हो जाएंगे। जो पौराणिक हैं वह 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव ऐति है। ठीक है, शून्यवादी जो बौद्ध हैं वह किसी भी प्रकार के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई प्रमाण, क्योंकि वो शून्यवादी है ना, सर्वम शून्यत्वम, सब कुछ शून्य है, तो प्रमाण भी नहीं मानते हैं।
ठीक है। और वैसे अगर आप लोगों के पास में संस्कृत की जो भारतीय दर्शन सार पुस्तक है, ये उससे मैंने लिया है। उसमें भी है सांख्य कारिका की जो वीना गुप्ता की पुस्तक है, उसमें भी दर्शनों के प्रमाण दिए गए। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उस पुस्तक में से देख करके भी अपने नोट्सों में लिख सकते हैं अलग से, और नहीं है तो यहाँ पर आप इस वीडियो को रोक करके यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है। आप इसका चार्ट बना सकते हैं, चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मान रहा है। या पुस्तक है तो पुस्तक में से आप उसको मार्क कर लीजिए, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर इसमें भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आप जितनों को शेयर करेंगे उनको कुछ तो लाभ होगा। इसलिए ये सोच करके ये नहीं सोचिएगा कि नहीं कि हमें ही लाभ हो दूसरे को नहीं हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।